दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी भाइयों और बहनों का दिल खुशी से झूम जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिके रसूल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलल्लाह जरूर लिखें। और देखना है कितने आशिके रसूल आज की वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी वीडियो। हजरत हलीमा सादिया राज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तब से उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया। सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियां को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर पेट भर के वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने ले जाने लगे, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर जाता और बाकी की बकरियां भूखी रह जाती। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है, यह सब बरकत आमना के लाल की है, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देती और वह बकरी फौरन सही हो जाती। यही नहीं, अगर गांव में कोई बीमार हो जाता तो उसे बीमार बच्चों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फेर देते तो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर मेरे भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो मुझे तकलीफ होगी। अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वह इसको मुसीबत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, माँ तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी अपने भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। मम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो। जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार जिद करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चढ़ाने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुआ था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चढ़ाने के लिए जाते रहे।
एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ए मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चढ़ाने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ए मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो, आपके रोने का मकसद क्या है? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा मोहम्मद, हमारे एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वह क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में पहुंचने के बाद आपने एक सदा लगाई, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िया आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों, किया आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही है? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखे थे कि कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए। यही सोचकर हम बकरियों को उठाकर ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लो। मोहम्मद उसे बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकते, और इस तरह से हमारा दीदार ए मुस्तफ़ा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने, मोहब्बत का यह मंजर इन जानवरों में भी था।